नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आईएनएस 24/7। वक्त है पंच का, जिसमें हम आपको आज की बड़ी और प्रमुख खबरों के बारे में बताएंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पहली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप में भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। दूसरी खबर बजट सत्र से जुड़ी है, जहां राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलना चाहते थे, इस पर जमकर हंगामा हुआ। तीसरी खबर आपको बताएंगे जो कि राजिम हिंसा से जुड़ी हुई है, जहां समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर हिंसा की, तनाव फैलाया। फिलहाल गांव में शांति है। और चौथी खबर रहेगी इंदौर से, जहां मौतों का सिलसिला जारी है। इंदौर दूषित पानी कांड में 32वीं मौत हुई है। तो देखिए, कहां 15 का आंकड़ा था, हम चर्चा करते थे, और अब यह आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। पांचवी खबर रहेगी दुर्ग से, जहां एक महिला ने पति के रील बनाने पर पत्नी को रोका। एक महिला ने, और पति ने महिला को रील बनाने से रोका और उसके बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। चलिए, ये 5 खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इंदौर से मिल रही एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप का कहर देखने को मिला है। पिकअप वाहन ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस पिकअप के चपेट में आने से 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भीषण सड़क हादसा, 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार पिकअप वाहन का कहर देखने को मिला है। कहां का यह मामला? भंवरकुआं थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार इस सड़क हादसे में 7 से 8 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जरा आप देखिए, ये देखिए कितना भीषण सड़क हादसा। ये देखिए, ये पिकअप वाहन किस तरीके से रौंदते हुए आगे निकल गई और लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको आईएनएस 24/7 पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, फिर से देखिए कैसे किस तरीके से अनियंत्रित पिकअप वाहन सीधा आगे चला गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 से 8 लोग घायल हुए हैं। चलिए, पहली खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। दरअसल 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। T20 विश्व कप का यह मैच है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसा करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई, आप भारत के साथ मैच नहीं खेल सकते। आप T20 में हिस्सा ले सकते हैं, वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आप मैच नहीं खेल सकते। चलिए, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 24 जनवरी को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी, क्योंकि बांग्लादेश भी मना कर रहा था खेलने से। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। आईसीसी ने यह भी माना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला दुनिया भर के क्रिकेट पर प्रभाव डाल सकता है और उन्हें एक नतीजे पर आने की जरूरत है। तो अगर ऐसा होता है, क्रिकेट एक्सपर्ट प्रशांत चतुर्वेदी हमारे साथ में हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। प्रशांत जी, अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के लाखों करोड़ों समर्थक जो हैं, क्रिकेट जो फैंस हैं, वो नाराज हो जाएंगे और विश्व क्रिकेट जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप, पाकिस्तान अगर इसे बॉयकॉट करता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेल लेगा लेकिन भारत के साथ मैच नहीं होगा?
देखिए, आमतौर पे क्रिकेट जो है या कोई भी स्पोर्ट्स जो होता है वो देश को, बच्चों को और पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए होता है। स्पोर्ट्स का पहला मकसद ही होता है लोगों को जोड़ना। अब जो बाइकआउट वाली बात आ रही है उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल होता है। अगर पाकिस्तान उसको पॉलिटिकल एंगल से देखने की कोशिश कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के लिए भी, उनके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी और स्पोर्ट्स समर्थनों के लिए भी। और इसमें एक चीज और आ रही है, जिस तरीके से T20 टीम हमारी इंडिया अभी खेल रही है और जिस तरीके से रन और स्कोर बढ़ रहे हैं, तो उससे भी जो है कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक एंगल है। तो ऐसे मल्टीपल एंगल्स है, पर ये नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसा काम करना वो सही नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फिर से इस पे अपने निर्णय पे विचार करना होगा और एक मत हो के जो है आगे कैसे देश के साथ, इंडिया के साथ भी जो पिछले उनके टर्म्स रहे हैं, अभी जो आपने देखा है पूरी लड़ाइयां, युद्ध और वो हुआ है, तो पाकिस्तान को अपने तरफ से आगे आके हाथ मिला के भाईचारे के रूप में काम करना चाहिए। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया को जोड़ती है, तो उनको सामने आना चाहिए। वो सामने नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है लड़ाई वाला एंगल भी दिख रहा है कि वो समर्पण भाव अभी भी नहीं देना चाह रहे और इंडिया के अगेंस्ट है। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग दृष्टिकोण नजर में आ रहे हैं। क्रिकेट की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो वहां करके युवाओं को, अब मान लेते कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेला और दोनों टीम अगर फाइनल पहुंचती है तो क्या वो बाइकआउट करके वैसा करेगी? तो पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाता है वैसे में। तो ये सारी जो एंगल्स है, मल्टीपल एंगल्स यहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान को निश्चित तौर पे इस पे विचार करना चाहिए। देखिए, कुछ महीनों पहले जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो भारत के भी लाखों क्रिकेट फैंस जो थे, आम लोग थे, वो तो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद परोसता है भारत में और इस वजह से भारत को नहीं खेलना चाहिए। और भारत सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद भी भारत ने बॉयकॉट नहीं किया वो मैच, पाकिस्तान के साथ में खेला। तो क्या पाकिस्तान ये ऐसा नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, जरूर कर सकता है। और इंडिया ने भी जो एक बात कही थी वो टाइम बाउंड कही थी कि भाई जब तक पाकिस्तान ये छोटी मोटी गतिविधियां चल रही है, इंडिया टाइम बीइंग ने बाउंड किया था, इंडिया ने जो अपने तरफ से निर्णय लिया था। बट उसके बाद भी इंडिया ने अपना समर्थन वापस लिया कि लिमिट तौर पे भी। और इंडिया ने कहा था कि भाई हम अपनी तरफ से जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे भी जो है मैचेज और सारी टूर्नामेंट को खेलना चाह रहे हैं। बट क्योंकि वो बहुत ही नाजुक पीरियड था इसलिए इंडिया ने वैसा निर्णय लिया था। उसके बाद भी इंडिया उससे बैकआउट किया और नियमों को माना, जो आईसीसी के नियम है उसको मान के इंडिया ने अपने डिसीजन का बैक किया। और ऐसे ही पाकिस्तान को भी अभी जो निर्णय ले रहा है उसको फिर से सोचना चाहिए, खेल की दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, देश की दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और भविष्य को भी देखना चाहिए कि आने वाले भविष्य में वो इंडिया के साथ कैसे जो है पॉलिटिकल अपने मुद्दों को सुलझाता है। तो ये सारे एंगल्स हैं इसमें। बिल्कुल, तो गेम है, राजनीति राजनीति है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी आपका। तो देखना होगा कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है। चलिए, 5 के पंच की दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। बजट सत्र का चौथा दिन था। राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ कहना चाहते थे। वो एक किताब को कोट कर रहे थे। ये किताब थी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष ने हंगामा किया और यह हवाला दिया कि जो पुस्तक अभी तक छपी ही नहीं है, यानी कि वो प्रिंट ही नहीं हुई है, उसका हवाला कैसे राहुल गांधी दे सकते हैं। और 44 मिनट तक राहुल गांधी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, 44 मिनट तक, लेकिन वो बोल नहीं पाए क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा हो रहा था। संसद में बजट सत्र का चौथा दिन और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डोकलाम और चीनी घुसपैठ पर सवाल उठाया और मनोज नरवणे की पुस्तक का हवाला दिया। इसके चलते लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को गुमराह न करें, बिना तथ्य के बात न करें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विवाद राहुल गांधी ने ही बढ़ाया क्योंकि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है
जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। इस पर हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रत्नाकर जी, क्या समस्या हो गई? राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? अगर वो किसी किताब को कोट करना चाहते हैं, उसमें अगर वो गलत होगा तो बाद में कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन कम से कम भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, आप उनको बोलने तो दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जो है वो एक महत्वपूर्ण पद पे विराजमान है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन जिस तरह के कृत्य इनके हैं वो देखने से यही लगता है कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा सिर्फ बन के रह चुके हैं। और कोई भी आप सदन में कोई भी वक्तव्य देते हैं बातों लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपकी बातों के पीछे कोई सोर्स होना चाहिए, और बिना सोर्स के आप अगर बोलते हैं कोई भी चीज तो वह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं आती है, वह असंवैधानिक माना जाता है। ऑब्जेक्शन यही हो रहा था कि आप जिस किताब को कोट कर रहे हैं वो किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है और उसकी बातों को लेकर के आप सदन में रख रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपको तथ्यात्मक बात करना है, अगर तो निश्चित रूप से कोई ऑथेंटिक डेटा लेकर आइए, उस पर बात की जा सकती है। सदन के समय को भी आप बर्बाद करने का काम करते हैं इसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह संवैधानिक नहीं था। इसीलिए सभापति महोदय ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया और उनको वो चीज कोट नहीं करने के लिए कहा गया जो अभी कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, उसमें कोई प्रकाशित ही नहीं है, उस बुक के बारे में आप बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी का ये पहली बार नहीं है कि सदन को मैं इस तरह से गुमराह करने का काम, इसके पहले भी बहुत बार राहुल गांधी सदन को गुमराह करने का काम किए हैं। और देखिए, जहाँ पे आप एक सदन है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर इस पंचायत में जो विश्व के हर व्यक्ति हर कोने से इसको आज मीडिया के माध्यम से इसको देख सकता है, सुन सकता है, तो अगर आप भारत की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं, अगर सेना के को अपमानित करने की कोशिश में लगे हैं, अगर देश को अपमानित करने की कोशिश में लगे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण है इसको होने नहीं देंगे। और सभापति महोदय का यह दायित्व था, उन्होंने रोका, अपने संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने कार्य किया जो भी किया। तो राहुल गांधी इसको जो मैंने कहा ना, वो एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन के रह चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसी छवि बना करके रख दी है राहुल गांधी की कि जब वो कुछ बोलते हैं तो वो भारत के विरोध में बोलेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अतुल जी, जरा बताइए, आरोप गंभीर हैं, जब भी राहुल जी कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो या तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है या तो उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट बताया जाता है। क्या है, इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह इस देश से बड़े हो गए। देश का सुरक्षा का मतलब संसद में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? ट्रंप के साथ जाके बात करेंगे या यूक्रेन के साथ जाके बात करेंगे? जब कारवान में छप चुका है तो वो हम संविधान के विरोध काम कर रहे, संसद के नियमों के विरोध काम कर रहे। और नरेंद्र मोदी जी ने 4 फरवरी 2024 को JF के जो CI अधिकारी, उनका किताब है फॉरगॉटन क्राइसिस, इसका इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट में, वो सही था। तब नियम अलग था, अभी नियम एकदम से अलग हो गया। ये हमारे डिग्री दुबे जो है, निशिकांत दुबे जी, इन्होंने स्वाति चतुर्वेदी को लेकर उल्लेख किया था, जो उन्होंने न्यूज क्लिकिंग को कहा ही नहीं था, जो बात कही नहीं थी वो संसद में उठाई थी। तो ये सही है क्या? अरे वो जो करे, नरेंद्र मोदी जो करे वो सही है। तो कोई देश से बड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कोई देश से बड़ा नहीं है। देश सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले, और देश की सुरक्षा की चर्चा नहीं करना चाहते तो काफिर गांव को भी हमने संसद में सुना है। क्यों नहीं दिखाते वो, क्यों नहीं बताते वो? हम पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 67 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं बताते वो? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ, दे दिए बॉर्डर्स, क्यों चर्चा नहीं होती उसकी? तो ऐसा नहीं है कि कोई देश के ऊपर नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। देश की सुरक्षा का सवाल अगर उठाया है तो उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। वो तो सेना का शौर्य है कि सेना ने हर वक्त अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज मैं देख रहा था, नरवणे जी का स्टेटमेंट आया है
कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पब्लिशर एंड द एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो 2 साल से किताब क्यों रोक के रखी है, क्यों किताब छपने नहीं दे रहे जी? तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, न कोई घुस रहा है न कोई आया कहोगे। फिर शैतान सिंह का स्मारक जो है वो क्यों तोड़ दिया था चाइना ने, क्यों हम अंदर आ गए? ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो देश के लिए अहम है, देश बड़ा है, चर्चा होनी ठीक चाहिए। है। अतुल जी, चर्चा रत्नाकर अगर जी, कुछ गलत समय की तो कमी है इसलिए आप दोनों को यहीं पे रोकना चाहूंगा और हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब बात करेंगे राजिम के दुधकैया गांव की, जहां रविवार को भीषण हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, लोग घायल हो गए, कई गाड़ियां जला दी गईं, घरों को नुकसान हुआ। गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक विवाद सामने आया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे के घरों पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के कुछ युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 10 घरों में आग लगा दी, जबकि 5 बाइक्स जलाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। कुछ घरों में तोड़फोड़ भी की गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन विशेष समुदाय के लोगों को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। मामले में एसपी का कहना है कि आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव का माहौल अब शांत है और पूरा इलाका पुलिस के नियंत्रण में है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में आरिफ खान और उसके साथी शामिल हैं। वहीं घरों में आगजनी के मसले पर यह खुलासा हुआ कि समुदाय विशेष के लोगों ने आग लगाई थी, जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सहयोगी मनोज नायक है हमारे साथ में। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति है गांव में, जरा बताइए। आप वहां दोपहर में आप वहां पर थे, क्या अभी भी वहीं पर हैं आप, और क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, कल जो राजिम के जो गांव है वहां पर यह जो एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग ने पहले ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और लगातार जो है इस प्रकार की वारदात को भी अंजाम दिया था, जिसके कारण जो है ग्रामीणों का कल आक्रोश भड़का और इसके बाद उन्होंने समुदाय विशेष के जो घर हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक मकान समुदाय विशेष के, वहां पर तोड़फोड़ की और जो उन मकानों को आग लगा दिया था। और उन मकानों में आग लगाने के बाद ग्रामीण वहां यही नहीं थमे। इसके बाद घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे थे और इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच भी तीखी झड़प हुई थी। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया था। पूरी स्थिति को देखते हुए रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के अलावा गरियाबंद एसपी और दुर्ग महासमुंद और राजनांदगांव से भी बल की तैनाती वहां पर की गई थी। फिलहाल वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जो समुदाय विशेष के जो आरोपी है आरिफ खान और उसके साथियों के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं। वहीं आरिफ खान के अलावा जो है उसके साथी सलीम और इमरान सिद्दीकी को रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जो है वहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है स्थिति जो है पुलिस के नियंत्रण में। बिल्कुल मनोज, हमने एक दावा भी देखा सोशल मीडिया पर कि आरिफ खान जो है, ये जो आरोपी है, इसका मामला जुड़ा हुआ है लगभग साल भर पहले जो मूर्ति में तोड़फोड़ हुई थी उससे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी, निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि जब आरिफ खान पिछले वर्ष जब वो नाबालिग था, तब उसने जो है गांव में जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। वहां उसने जो है भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है उसके साथ छेड़छाड़ की थी और इसके बाद जो है ग्रामीण उस दौरान भी काफी भड़के हुए थे। वहीं जो आरिफ खान है उस समय नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि लगातार जो है आरिफ खान जो है वहां पर गुंडागर्दी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कल भी उसने जो राह चलते जो है जी मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए।
चलिए अगली खबर आपको बताएंगे इंदौर से, जहां भागीरथपुरा कंटामिनेटेड वाटर जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें एक और मौत हुई है। 65 साल की एक महिला है, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और अब मौतों का ये जो आंकड़ा है, कंटामिनेटेड पानी, जहरीला पानी पीने से, ये मौतों का आंकड़ा अब 32 हो चुका है। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में एक और मौत हो गई है। 65 वर्षीय अनिता कुशवाहा ने रविवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान उसकी किडनी फेल हो गई और कार्डियक अरेस्ट भी आया। इस मौत के साथ ही दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 450 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अभी भी इस मामले में 3 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भागीरथपुरा कांड के बाद बनाए गए एक वीडियो को लेकर की गई है। जतिन मिश्रा के इंस्टाग्राम पर 17,000 फॉलोअर्स हैं, उसके 2 पेज चलते हैं। तो देखिए, भागीरथपुरा कांड, जहां पर पाइपलाइन में लीकेज हो गया था और लोगों ने वो दूषित पानी पिया, जिसके बाद लोगों की मौत हुई और अब यह आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। चलिए, हमारे साथ में महेश मिश्रा हैं, सहयोगी। महेश, ये जो मौतों का आंकड़ा है अब वो 32 हो गया और बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय एक महिला, उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जी देखिए, ये पिछले 1 महीने से भर्ती थी और इंदौर के पहले निजी अस्पताल में इनका इलाज हुआ। उसके बाद में फिर सरकार ने जो है इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इनका नाम अनिता कुशवाहा था। इनकी कल देर रात मृत्यु हो गई है। वेंटिलेटर पे थी, साथ ही इनकी किडनी फेल हो चुकी थी और इनका डायलिसिस भी किया जा रहा था। ये उन पहले लोगों में से है जब 29 दिसंबर को ये पूरा मामला भागीरथपुरे में हुआ था। उसके बाद में जो शुरुआती दौर में पहले 1-2 हफ्ते में जो बीमार आए थे, उन्हीं में से एक ये थी और कल देर रात इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अब नए कोई पेशेंट नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी भी 2 लोग जो है वो बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती, जिनकी हालत बिल्कुल महेश, ये तो वाकई अच्छी बात है कि अब अगर और मरीज नहीं आ रहे हैं तो ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दुर्ग की, जहां एक पति द्वारा पत्नी को रील बनाने से मना करने पर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दुर्ग जिले में रील के शौक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दरअसल छावनी इलाके में रहने वाली अंजलि नाम की महिला इंस्टाग्राम पर सक्रिय थी और आए दिन रील बनाती थी, लेकिन पत्नी का यह शौक उसके पति को पसंद नहीं था, जिसे लेकर पति के साथ अक्सर कहासुनी होती रहती थी। यहां कहासुनी कुछ महीनों में विवाद और मारपीट तक पहुंच गई थी। घटना के समय पति और बच्चे घर पर नहीं थे। बच्चों ने लौटकर अपनी मां को पंखे से लटका पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया है और अब जांच कर रही है। छावनी के अंतर्गत एक महिला के सुसाइड का मामला सामने आया है, जिस पर हमने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। महिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रील बनाती थी और रील अपलोड करने को लेकर उनके पति के साथ लगातार कहासुनी होती रहती थी। अभी प्रथम दृष्टया ये तथ्य सामने आया है, लेकिन उसको अभी हम लोग उन तथ्यों को मिलान कर रहे हैं और साथ ही उसमें जांच किया जा रहा है क्या ये एक्चुअल वजह है कि नहीं। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। खबरों से जुड़े रहने के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।